यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हम एलसीएम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 26 और 91। हम पहले ऐसे लाइन लिख कर लेंगे, ऐसे लाइंस बना लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों नंबर्स एक साथ ही लिखते हैं, 26 एंड 91 पेयर्स लिख लिया। यहाँ पे एंड था तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कोमा लिखा है, ठीक है, कोमा लगाया है। अब हम सबसे पहले छोटा फैक्टर लेते हैं। कभी भी हम जब एलसीएम सॉल्व करते हैं, एचसीएफ सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम छोटा फैक्टर लेते हैं। सबसे छोटा फैक्टर होता है 2, और 2 भी हम तभी ले रहे हैं अगर 2 इससे डिवाइड हो जाए तो हम 2 फैक्टर ले सकते हैं, वरना इससे थोड़ा बड़ा लेंगे 3। ऐसे हम सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे। सबसे पहले है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, 6 आता है हमारा 3 पर। अब 91 तो डिवाइड हो नहीं सकता 2 से, तो 91 का 91 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे अब आया, यहाँ पे अब ये जो दोनों फैक्टर, ये दोनों नंबर्स हैं, ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, जो जितने भी छोटे फैक्टर्स हैं। लेकिन हाँ 13 से हो जाएंगे। 13 के टेबल में 13 आता है 1 पर, और 91 आता है 7 पर। तो ये हमारे एलसीएम सॉल्व हो गया है। तो एलसीएम के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पे 7 नहीं लिखा, सॉरी। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पर, मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। अब यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई में 7, ये हमारे एलसीएम के फैक्टर्स हैं। अब ये दोनों एक साथ हैं तो फैक्टर्स यही रहेंगे, यहाँ पे कोई कॉमन या वैसे नहीं होगा, ठीक है। अब हम इधर एचसीएफ सॉल्व कर रहे हैं। एचसीएफ में क्या होता है कि जो पेयर्स नंबर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग करके सॉल्व किया जाता है। एलसीएम में हम एक साथ करते हैं, एचसीएफ में अलग अलग करते हैं। 26 मैंने यहाँ इसके लिए अलग बना लिया, 91 के लिए इसके लिए अलग बना लिया है। अब 26 का क्या होता है कि 26 कितने पे आता है, 2 आता है 1 पर, 6 आता है 13 पर, सेम एज 13 आता है 1 पर। इसका ये इतना ही हो गया। अब 19 टू के टेबल में तो आता नहीं है, ना ही 3 में आता है 91, तो हम 13 ले लेंगे। 13 के टेबल में आता है 7 पर, और फिर 7 आता है 1 पर। अब हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे 26 का क्या था, 2 मल्टीप्लाई 13। अब 91 का क्या है, 91 का है 13 मल्टीप्लाई 7। एचसीएफ में, एचसीएफ जो होता है इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन। अब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन ऊपर 7 नहीं है। सेम क्या है, 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 13 लिया, ये कॉमन है हमारा, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया है, एचसीएफ हमारा निकल के आया है 13, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है कि 26, तो अब हमारा क्या कहा गया है कि आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो सेम होगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई करने पे। चलो वेरीफाई करते हैं। हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम हमारा है 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182। तो हमारा एलसीएम क्या है 182। एचसीएफ हमारा क्या आया है 13, हमने 13 लिख दिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे 26, फर्स्ट नंबर हमारा 26 है, मल्टीप्लाई में 91, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एंड की जगह मल्टीप्लाई आना था, मल्टीप्लाई, ठीक है। 182 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366। सेम एज हम 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2366। आपको मैं एक बार यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये लिखा है 182 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब 3 2 ज़ा क्या होता है, 3 2 ज़ा होता है 6, 3 8 ज़ा 24, 24 और 2, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 24